पहला हेड डालिएगा अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? खाता। ये क्या होता है? लिखिएगा इसका डिफिनेशन। देखिए इसका प्रयोग अपने बिजनेस में, इसका प्रयोग अपने बिजनेस में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। कि रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जिसे खाता कहते हैं। ये कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। क्यों आप लोगों को बताया थे? एक बैंकिंग वाला और एक कौन सा? बिजनेस वाला। तो बैंकिंग वाला हमें पढ़ना है नहीं, हमें कौन सा पढ़ना है? बिजनेस वाला। तो बिजनेस वाले में लिखिएगा पहला, लिखिए ए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। हो गया? इसमें पहला इन डालिएगा पर्सनल अकाउंट। 3 ही अकाउंट होते हैं ना, अभी कल भी पढ़ाए थे। एक कौन सा? पर्सनल अकाउंट, दूसरा कौन सा? रियल अकाउंट, तीसरा कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। तीनों का नाम आपको हिंदी में मालूम है। इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? नाम मात्र खाता। यही ना? पहले में हेडिंग डाल लीजिएगा पर्सनल अकाउंट। लिखिएगा पर्सनल अकाउंट में वह खाता, पहला इन डाल के वो पर्सनल अकाउंट, उसमें लिखिएगा वह खाता जो स्वयं से स्वयं मतलब अपने आप से, वह किसी फर्म और व्यक्ति से जुड़ा होता है उसे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम वगैरह आया हो, राम, श्याम, सुरेश, मोहन, ठीक है? या किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह का क्या हो, नाम हो, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है? अगला इन डाल लीजिएगा आप रियल अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। रियल अकाउंट में लिखिएगा
इसका प्रयोग बिजनेस में वस्तुओं के लेन देन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। वस्तुओं के लेन देन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। वस्तुओं में तमाम वस्तु हो सकती है, जैसे फर्नीचर आ सकता है, टीवी आ सकती है, वीसीआर भी आ सकता है, पंखा आ सकता है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर, ये सब क्या है? सामान है, वस्तु है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एसेट। क्या बोलते हैं? एसेट। इन सब चीजों से अगर संबंधित है तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? रियल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, अगला इन डालिएगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैं क्या बताया था? इसका इस्तेमाल कब करते हैं? अपने बिजनेस में फायदे और नुकसान को जानने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉमिनल अकाउंट। लिखिएगा, इसका प्रयोग अपने बिजनेस में फायदे और नुकसान को मेंटेन रखने के लिए नॉमिनल अकाउंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी फर्म वगैरह से जुड़ा होगा, किसी व्यक्ति से जुड़ा होगा तो वो किससे रिलेटेड होगा? पर्सनल अकाउंट। किसी वस्तुओं वगैरह से रिलेटेड होगा तो किसके रिलेटेड होगा? रियल। और किसी एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड होगा तो किससे होगा? ठीक है, आगे मेरी बात समझना। अब देखेंगे, हम थोड़ा से आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ाए थे अभी कि इन सब में दो रूल होते हैं। क्या होते हैं? दो रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट का दो रूल हमारा मैं बताता हूं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल में बताए थे व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल बताते हैं ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स क्रेडिट। यही बताए थे। इस पर आप लोगों को कुछ हम ना एंट्री कराए थे। क्या कराए थे? एंट्री का मतलब समझ रहे हैं? जैसे राम को 1000 रुपए दिया, सुरेश को 1000 रुपए दिया, मंगेश से 1000 रुपए लिया। इस तरह के मैं आपको अभी कल एंट्री कराया था, इसके पहले भी एक रोज कराया था। आज हम लोग एंट्री थोड़ा से कम पढ़ेंगे। जानते हैं थोड़ा से बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? बिजनेस का मतलब क्या होता है? कारोबार। बिजनेस को क्या कहते हैं हम लोग? कारोबार। देखो, ये बिजनेस हमारा किसी भी तरीके का हो सकता है। या तो मैं किसी चीज को मैन्युफैक्चर करूं। क्या करूं? मैन्युफैक्चर करूं। मैन्युफैक्चर का मतलब किसी चीज का निर्माण करूं। जैसे निर्माण करने की बात करें तो जहां पे कपड़ा तैयार हो रहा हो, कपड़ा क्या कर रहा है? बन रहा है, उसको क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चर। आ रही मेरी बात समझ में? या तो फिर मैं उसी का व्यापार करूं, उसको कहते हैं ट्रेड। ट्रेड मतलब
व्यापार। गाय भैंस वाले भी व्यापार कर देते हैं, देखना गाय भैंस वाले लोग कहते हैं व्यापारी है। क्या है? व्यापारी। कितने लोग घूम घूम के आएंगे गाँव, ए बकरी बिकाई हो, भैंस बिकाई हो, सुनो कि नहीं? सुनो ना, तो आधी रास्ते में चढ़ते रहेंगे तब पहुंच जाएंगे। बकरी खस्सी उस्सी है कि वो बिकाई हो, तो वो सब आते हैं, पैसा देते हैं और लेके चले जाते हैं। वो क्या है? ट्रेड करते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? व्यापारी कहा जाता है उनको। और जहां पे किसी चीज का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर। तो बिजनेस एक मैन्युफैक्चर टाइप बिजनेस हो गया, एक कौन सा हो गया? ट्रेड टाइप। और कुछ ऐसे लोग होते हैं वो लोग क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। किस टाइप का बिजनेस करते हैं? सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा। जैसे होटल देख लीजिए, क्या देख लीजिए? होटल। सेवा आपको इनडायरेक्टली मिलती है, जिसका आप पैसा चुका देते हैं और चुकाने के बाद फिर आप घर लौट के चले जाते हैं। जैसे खाली हाथ गए थे खाली हाथ आएंगे, बस आपने उसका क्या लिया है? सर्विस। जैसे आप किसी होटल में चले गए, होटल का किराया यहाँ पे कितना है? 1000। आप चले गए होटल में और जाके आप रात भर रहे हैं, रात भर रुके और 1000 रुपया होटल में देके चले आए। और जैसे सुबह हुआ आप आने का प्लानिंग करेंगे, आप कहेंगे अरे साहब 1000 हम आपको दिए, गदवा ले जाएं? गद्दा लाने देगा? हम कहेंगे बेड ले जाएं, लाने देगा? कुछ नहीं। अरे हम उसमें से एक चम्मच ना लेके आ पाए? तो वो सब पैसा आपने किसका दिया है? केवल सर्विस का। किसका पैसा दिया है? सर्विस का। तो इस टाइप के कुछ बिजनेस, वो भी तो बिजनेस खोल के बैठे हैं, पैसा किसका है? उनका सर्विस का। हम वहां से कोई सामान लेके नहीं आ रहे, फिर भी पैसा देके आए हैं। उस व्यापार को या उस कारोबार को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस। तो यहाँ पे बिजनेस मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं, एक मैन्युफैक्चर, और एक कौन सा? ट्रेड, और एक कौन सा? सर्विस। जितने स्कूल कॉलेज आते हैं सब सर्विस में आते हैं। किस में आते हैं? सर्विस में। ये बताइए, आप लोग यहाँ से कोई कपड़ा लेके जाएंगे और वो जाके आधी रास्ते भुला जाएगा। सही कि नहीं? सब किस में आएंगे? सर्विस में। और ट्रेड, मैन्युफैक्चर, इन सब में ये डायरेक्टली होते हैं। इन सब में कुछ आपको दिखाई देता है। आप कपड़ा खरीदेंगे, दिखेगा कि नहीं? दिखेगा। आप किसी चीज का निर्माण करेंगे, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं। हम किसी से गए, सर दबवा लिए और उसको 100 रुपया दे दिए, सर दबवाए, दर्द खत्म हो गया, लेकिन दिखेगा? ये क्या है? इनडायरेक्ट। सर्विस जो होती है वो कैसी होती है? इनडायरेक्टली, बाकी सब डायरेक्टली। तो मुख्यतः 3 तरीके के बिजनेस, एक मैन्युफैक्चर जहां पे किसी चीज का क्या होता है? निर्माण होता है। एक ट्रेड, ट्रेड का मतलब व्यापार, जो बनी बनाई चीज को क्या करता है? मार्केट में बेचता है। और एक सर्विस, सर्विस का मतलब सेवा, जैसे होटल का हो गया, ट्रेन का हो गया, एरोप्लेन का हो गया, रोड वाला हो गया, ये सब किस में आएगा? सर्विस पे। आप इसका क्या भरते हैं? चार्ज। अब किसी भी बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं उसमें लागत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लागत। इसको पूंजी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है इंग्लिश में ना कैपिटल। क्या? कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी या लागत। कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? अपना पूंजी। और हम लोगों की भाषा में उसको क्या कहते हैं? लागत। देखना किसान भाई कितने होते हैं, अभी गेहूं क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। एक बार खेत पहले जोतवा दिए, फिर उसमें छिड़काव कर दिए गेहूं का, फिर जोतवा दिए, अब पानी भी देंगे बेचारे। अरे एक बार पहले खेत जोत दिया जाता है, फिर छिड़क दिया जाता है, फिर जोतवाया जाता है, तो उस पर पाटा लगता है, कल्टीवेटर मारते हैं जब तक। आप लोग कभी खेत में गई हैं? गधई है सब। और इन सब से साटा भी खेत में बनवाना। अब साटा नहीं जानते सब? अच्छा, कियारी उसको साटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साटा। जैसे खेत है इतना, अब पानी चढ़ाना है, इधर थोड़ा सा ढलान, इधर उचास है,
तो जब इधर से भरेंगे तो इधर आएगा, तो लोग बीचवा में क्या बना देते हैं, मेड जैसे, इसी को कहते हैं साटा। तुम लोग वो वाली बात बोल दिए हो, एक क्यारी धनिया रोज मांगे पनिया। गधे कियारी बोलते हैं सब, कियारी बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, लागत। क्या लगाते हैं, लागत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी। तो कोई पूछे कि आप पूंजी क्या है, तो आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले या शुरू करने में जितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको कहते हैं लागत, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसी का दूसरा नाम क्या है, पूंजी। आगे समझ में हेडिंग डालिएगा, कैपिटल या पूंजी। कैपिटल हिंदी में कहते हैं पूंजी। लिखिएगा, किसी बिजनेस को शुरू करने में, किसी बिजनेस को शुरू करने में, किसी बिजनेस को शुरू करने में जो, किसी बिजनेस को शुरू करने में जो खर्च हुआ है, खर्च हुआ है उसे पूंजी कहते हैं, उसे पूंजी कहते हैं, उसे पूंजी कहते हैं। उसी का दूसरा नाम क्या है, लागत। अच्छा, किसी बिजनेस को हम शुरू कर दिए और उसमें से बार बार पूंजी निकालेंगे तो क्या होगा, बिजनेस हमारा खराब हो जाएगा, टूट जाएगा धीरे धीरे। मान लीजिए कि एक किराना की हम दुकान खोलिए, किसकी दुकान खोलिए, किराना की। अब हम बिस्किट बेच रहे हैं, 5 रुपए वाला पार्ले जी, एक छोटा सा। अब 12 पीस लाए 5 रुपया के हिसाब से, कितने का हुआ, 60 रुपया का, 12 पाँचे 60। और मान लीजिए हमें मार्केट में मिलेगा कितने का, 55 रुपया का। तो 12 पीस बेच देंगे तो हमें कुल क्या रुपया मिलेगा, 5 रुपया। ठीक है। अब हुआ क्या मेरे साथ, मैं बेचने बैठा हूं दुकान में, तब तक मामा आ गए गलती से। कौन आ गया, इसी से एक टे बिस्किट फाड़ के हम मामा को क्या पिला दिए, पानी। ठीक है। अब तब तक समूह तक आते आते मौसा भी आ गए, एक बिस्किट और फाड़ दिए, वो क्या पी लिए, पानी। ये बताओ, 2 बिस्किट हमने क्या कर दिया, खराब। पैसा हमारे पास मिलना कितने का है, 55 रुपया का, और 2 बिस्किट हम निकाल लिए तो कितना बचा, 10। 10 पाँचे 50, मिलेगा कितने का। अब 5 रुपया और घर से लगाएंगे तब ना जाके बिस्किट ला पाएंगे, और घर में पैसा नहीं तो हमारा बिजनेस चलेगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए कोई भी दुकानदार अपने दुकान से कोई भी चीज फ्री में जल्दी लेना नहीं चाहता। वो ले लेगा लेकिन उसका हिसाब रखेगा, उतना ही आप निकालिए जिससे आपके बिजनेस में कोई इफेक्ट न हो। समझ रहे, प्रॉफिट देख के। जैसे हमारा कितना प्रॉफिट, 5 रुपए, अगर हम ये बिस्किट फाड़ देते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, फिर 55 रुपए में सामान ला सकते हैं। लेकिन अगर हम सब खत्म कर देंगे तो दिक्कत होगी ना। तो कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं करता है, जो दुकान चलाते हैं वो एक एक पैसे का अपना हिसाब रखते हैं। ठीक है। अपने दुकान में से जल्दी नहीं खाना चाहेंगे, भले वो 2 रुपया लगा बरस खरीद लेंगे। खरीदने जाएंगे तो वहां पैसा मांगेगा तत्काल, और अपने पास रहेगा तो मन करेगा कबो आई खा ले, कबो आओ खा ले, कबो आई खा ले। तो इसकी वजह से वो लोग अपने दुकान की आदत खुद पर नहीं डालते हैं। दूसरे दुकान पे खा लेंगे लेकिन अपने दुकान की आदत नहीं डालेंगे कि मैं भी उसमें से निकाल के खाऊं, क्योंकि एक बार खाने का मन कर दिया तो बार बार मन करेगा। तो कभी अपने बिजनेस से बार बार हम लोग कोई भी चीज निकाल के इस्तेमाल न करें, करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा। हेडिंग डालिएगा, मैन्युफैक्चर टाइप बिजनेस। मैन्युफैक्चर टाइप बिजनेस, मैन्युफैक्चर टाइप बिजनेस लिखिएगा।
जहां पर किसी वस्तुओं का निर्माण होता हो अर्थात उसे बनाया जाता हो, जहां पर किन्हीं वस्तुओं का निर्माण होता हो अर्थात उन्हें बनाया जाता हो, अर्थात उन्हें बनाया जाता हो, वैसे बिजनेस को मैन्युफैक्चर बिजनेस कहते हैं, मैन्युफैक्चर बिजनेस कहते हैं। हो गया। दूसरा लिखिएगा ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार, लिखिएगा ट्रेड, लिखिएगा। जब किसी तैयार हुए माल को मार्केट में लाकर उसका क्रय विक्रय किया जाता है, उसे ट्रेड या व्यापार कहते हैं, उसे ट्रेड या व्यापार कहते हैं, उसे ट्रेड या व्यापार कहते हैं, ट्रेड या व्यापार कहते हैं। आगे नई लाइन से लिखिएगा और बेचने वाले व्यक्ति को व्यापारी कहते हैं, और बेचने वाले व्यक्ति को व्यापारी कहते हैं, और बेचने वाले व्यक्ति को व्यापारी कहते हैं। अगला लिखिएगा सर्विस टाइप बिजनेस यानी सेवा, यही ना, सर्विस टाइप बिजनेस यानी सेवा, लिखिएगा। ऐसे कारोबार जो सेवाओं के रूप में मिलता है, उसे सर्विस बिजनेस कहते हैं, सर्विस बिजनेस कहते हैं। जैसे होटल हो गया, होटल, ट्रेन टिकट यानी ट्रेन सर्विस, एरोप्लेन सर्विस, हो गया। डॉट 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 करके ETC कर लीजिएगा, डॉट डॉट करके ETC, हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? आइए कुछ जनरल एंट्री भी हम लोग कर लेते हैं, जनरल एंट्री हम लोगों को करना जरूरी भी है। जर्नल एंट्रीज, बैठिए अभी, जाइए। 1000 रुपए रमेश से प्राप्त हुआ, देखो भाई 1000 रुपए रमेश से प्राप्त हुआ। दूसरा 2000 रुपए
सुरेश को दिया 5,000 रुपए का माल खरीदा, 3,000 रुपए का माल बेचा, 5,000 रुपए का चार्जर खरीदा। देखो पहला एंट्री 1,000 रुपए रमेश से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? रमेश। तो देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? रमेश। कौन है? रमेश। रमेश से प्राप्त हुआ है ना, किससे प्राप्त हुआ है? हमें प्राप्त हुआ है। हम कल कहे थे कोई भी एंट्री करेंगे तो अपने आप पर रख के करेंगे। 1,000 रुपए रमेश से प्राप्त हुआ, तो देने वाला कौन है? रमेश। पाने वाले हम। हमें क्या मिल रहा है? कैश। हम अपने रजिस्टर बुक में अपना नाम नहीं लिखेंगे, तो हमें क्या रिसीव हुआ? कैश। तो क्या लिखा जाएगा? कैश अकाउंट दिया। कितना? 1,000 और 2 किसका? क्रेडिट में रमेश है ना, तो क्या लिखा जाएगा? रमेश। यही दूसरा देखेंगे, 2,000 रुपए सुरेश को दिया। किसको दे रहे हैं? सुरेश। अब पाने वाला कौन है? सुरेश। तो सुरेश क्या हो जाएगा? डेबिट। सुरेश अकाउंट DR। कितना? 2,000 और 2 हम दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? कैश। अपना नाम नहीं लिखना है तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश। कोई दिक्कत? तीसरा 5,000 रुपए का माल खरीदा। देखिए किसी एंट्री में जब माल का नाम नहीं हो, कंफर्म नहीं हो, तो हम अपने क्रिया को दर्शाते हैं। क्रिया मतलब क्या है हमारी यहाँ पे? खरीदना। हम खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? नहीं मालूम, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज। परचेज। गुड्स भी लिख सकते हैं, गुड्स नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। परचेज अकाउंट DR। कितना? 5,000 और 2 हम क्या दे रहे हैं? परचेज कर रहे हैं तो कैश अकाउंट यहाँ पे DR। कितना? 5,000 हो गया था लिखने। ऐसे 4 नंबर वाला देखिए, 3,000 रुपए का माल बेचा। अब माल बेच रहे हैं तो हमारी क्रिया क्या है? बेचना। तो बेच रहे हैं तो हमें कुछ अब बेचना, तो बेच रहे हैं तो ये हम दे रहे हैं, तो हम क्या हो गए? क्रेडिट। और हमें क्या रिसीव हो रहा है? कैश। पहले डेबिट वाला लिखना है, तो हमें जो रिसीव हो रहा है, तो रिसीव क्या हो गया? कैश। तो क्या लिखा जाएगा? कैश अकाउंट DR। कितना पैसा? ये मिटा दूं। कितना पैसा? 3,000 और 2 क्या बेच रहे हैं? अब पता नहीं उस माल में हम क्या बेच रहे हैं? स्वेटर बेच रहे हैं कि जैकेट बेच रहे हैं, स्टूल बेच रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, नहीं नाम मालूम है ना, तो क्या हम लोग लिखेंगे? क्रिया। हमारी क्रिया क्या है? बेचना। तो बेचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। क्रेडिट। कितने का क्रेडिट कर रहे हैं? 3,000 है। अब पता नहीं क्या बेच रहे हैं। यहाँ पे 5,000 रुपए का चार्जर खरीदा। देखिए यहाँ पर भी 5,000 रुपए खरीदे, यहाँ पर भी 5, लेकिन यहाँ पे माल आया है तो हम लोग क्या लिखे? परचेज। और यहाँ पे चार्जर कंफर्म है कि मैं क्या खरीद रहा हूँ? चार्जर। तो क्या लिखा जाएगा? चार्जर। चार्जर अकाउंट DR। कितना? 5,000 और हम क्या दे रहे हैं? कैश। टू कैश। क्रेडिट 5,000। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है? बाकी कल।